हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, कौन सा पार्ट में मेंशन है? पार्ट 1 शेड्यूल 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट शेड्यूल में है। देखिए, इंडियन टेरिटरी आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑल स्टेट टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी दैट विल एक्वायर इन फ्यूचर। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया के अंदर जितने भी हैं स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट का टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और टेरिटरी जो कि फ्यूचर में एक्वायर किया जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में कैप्चर किया जाएगा, बनाया जाएगा, वो सब। ठीक है, और उसके बाद देखिए कुछ कमीशन को देखते हैं। कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक तो फिलहाल आया नहीं है, आ सकता है, लेकिन याद करके रखिएगा। देखिए, इंटीग्रेटेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, 1947 से 49 तक। ठीक है, टोटल 500। देखिए, 552 स्टेट थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट थे। उसमें से कुछ देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1948 से 55 तक। देखिए, सबके सब हो गए, कुछ बचे थे, 3 बचे थे। ठीक है, सबके सब हो गए थे, 3 जो बचे थे। देखिए, और हैदराबाद जो है ऑपरेशन पोलो के जरिए कैप्चर किया गया। ठीक है, इंडिया में ऐड किया गया था। जूनागढ़ रेफरेंडम के जरिए, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए कश्मीर को। ठीक, वल्लभ भाई पटेल ने कैप्चर किया था कि जब क्या बोला जाता है, पाकिस्तान की आर्मी के कश्मीर में डूब गए थे, तो वल्लभ भाई पटेल बचाने गए और कश्मीर को उस तरीके से कैप्चर किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, कमीशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, धार कमीशन 1948 में। ठीक है, रिकमेंड क्या किया था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कि अच्छे से चल पाए, उसके लिए रीऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। जैसे अभी देखिए, वेस्ट बंगाल का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट देखिएगा छोटा हुआ है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि अच्छे से उसको चलाया जाए। छोटा स्टेट रहेगा, ये छोटा कंट्री डिस्ट्रिक्ट रहेगा ना, तो उसको अच्छे से चलाना पड़ेगा। बड़ा रहता है तो कंट्रोल से बाहर रहता है। उसके बाद देखिए, जेबीपी कमेटी दिसंबर 1948 को रिजेक्टेड लैंग्वेज एट द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। सिर्फ आपको कमेटी याद करके रखना है, ये याद करके रखना है। ठीक है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कमेटी दे देगा, और देखिए ये वर्ड दे देगा, रिजेक्टेड लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट। फजल अली कमीशन ने, डेट याद करके नहीं रखना है आपको। ठीक है, क्रोनोलॉजी याद करके रखना है। धार, जेबी जेबीपी और फजल अली, देखिए एक्सेप्ट किया था लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसके बाद देखिए 1946 1956 में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी क्रिएट किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1956 को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी क्रिएट किया गया था, टोटल 20। ठीक है, 2020 में अभी कितना है? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। अभी अभी भी 2025 में भी उतना ही है, 8 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद देखिए, द अथॉरिटी टू इंक्लूड एनी स्टेट इनसाइड इंडियन टेरिटरी इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है, किसके जरिए? भाई, आर्टिकल 3 के जरिए। ठीक है, इंडिया के अंदर कुछ भी थ्री चेंज करेगा इंडिया के अंदर, जैसे टेरिटरी का, जैसे कोई स्टेट का बाउंड्री चेंज करना है, नाम चेंज करना है, ठीक है, उसका एरिया को चेंज करना है, वो किसके जरिए होगा? आर्टिकल 3 के जरिए। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसको कहा जाएगा? जैसे कोई फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, वो सबको अगर ऐड करना, वो इंडिया में ऐड होगा या उससे कुछ तेलमेल होगा, ठीक है, तो उसको, वो जो है 368 के अंडर में होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इंडिया इज यूनियन और फेडरेशन। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। कमीशन देख लिया, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहले आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल में देखिए, फर्स्ट आर्टिकल में क्या कहता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। ठीक है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन कहता है
इंडिया डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, दो नाम है इंडिया का, इंडिया और भारत। आर्टिकल सेकंड क्या कहता है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, न्यू स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। थर्ड आर्टिकल क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन द ऑफ एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है, देखिए फॉर्मेशन बोलता है, ठीक है, अल्टरेशन बोलता है, ठीक है, और बाउंड्री नेम, ये चार चीज़ें याद करके रखिएगा। पहला फॉर्मेशन, दूसरा अल्टरेशन, तीसरा बाउंड्री और चौथा नेम। ये चार वर्ड में से अगर कोई भी चेंज होगा तो वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा। अगर इसके अलावा अगर बाहर का कंट्री का कोई भी चेंज होगा तो वो आर्टिकल 368। ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यही सब आने वाला है, ठीक है, जो आसान आसान सब यूपीएससी पूछने वाला नहीं है, आसान आसान पूछता है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा आर्टिकल 4 पार्लियामेंट को ये पावर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आया था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है। उसके बाद देखिए पावर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई भी स्टेट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इन यूनियन, ठीक है, 2 के अकॉर्डिंग यूनियन में कोई भी स्टेट को ऐड कर सकता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट को बना सकता है, ठीक है। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग अल्टरेशन, ठीक है, चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ स्टेट, री एडजस्टमेंट ऑफ टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 was passed to give effect on फजल अली कमीशन रिकमेंडेड विद द सम मॉडिफिकेशन, ठीक है। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के जरिए और दो चीज़ें ऐड किया गया था, क्या ऐड किया गया था, जैसे गवर्नर के प्रोविज़न में और हाई कोर्ट के प्रोविज़न में, ठीक है, कि जो गवर्नर रहेगा वो एक गवर्नर जो होगा वो 2 स्टेट से ज़्यादा को संभाल सकता है, और हाई कोर्ट भी जो रहेगा वो एक हाई कोर्ट जो रहेगा वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को देख सकता है, ठीक है। ये दो प्रोविज़न याद करके रखिए, गवर्नर, हाई कोर्ट और ये वाला प्रोविज़न, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एट देयर इन इंडियन कंट्री, ये 2020 का है, अभी चेंज हो गया, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट रिजर्व इन द यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा कितना है, 20 है। जम्मू कश्मीर गॉट बाइफरकेटेड इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी कब बना है, 2019 में। फजल अली कमीशन रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट बाई विच ईयर, 1953 में, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट स्टेट टू लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सा स्टेट बना था, पहला आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ मेनी स्टेट एंड यूनिटी वेयर फॉर्म बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, 1956 में कितना बना था, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। सिक्किम कब हुआ था, 1975 में, याद करके रखिएगा। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट याद करके रखिएगा क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। हर साल देखिएगा एक क्वेश्चन जरूर किसी साल नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन अमेंडमेंट से मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 239A एंड 239 डबल ए डील विद द स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में ये जो है ये प्रोविज़न जो है और ये प्रोविज़न, ठीक है, पौंडीचेरी और दिल्ली के लिए है, ठीक है। ये स्पेशल प्रोविज़न जो है वो दिल्ली और पौंडीचेरी के लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए था, तो जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सिटीजनशिप देखेंगे, सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसीलिए सिर्फ प्री वाला ही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइंड मैप की तरह ही ये बुक है, ये बुक मैं बोलूँगा आप खरीद लीजिएगा। ये बुक का नाम है महेश कुमार बर्नवाल का बुक है, ठीक है, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, वन लाइनर जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। ये बहुत अच्छा बुक है, आप इस बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा तो जितना भी प्रीत से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट भी है यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।